विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे पार्टी को लेकर के जुड़ने के बाद? आज हम उस पार्टी में जुड़े हैं जिनके की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय दादा अजीत पवार जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रभारी महोदय हैं। इन्होंने हमें साथ सम्मान आज पार्टी में ज्वाइन करवाया और हमें कुम्हरार विधानसभा का सिंबल, मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं तिरंगा आज फिर लिया अपने, क्योंकि इस पार्टी का जो रंग है वो देश के झंडे के अनुरूप है और देश के झंडा जब आपके शरीर पर लगता है तो एक अति उत्साह और पार्टी के प्रति जो क्रियाशीलता होती है वो बढ़ जाती है। आज से मैं अपने पार्टी एनसीपी का एक सक्रिय सिपाही हूँ और इस पार्टी में जितना भी मुझसे बन पड़ेगा तन मन धन लगाकर पार्टी की गतिविधियों में और कुम्हरार विधानसभा के चुनाव में अपने जीतने की एक गारंटी देता हूँ पार्टी को और इन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आपने एक अमर सिन्हा जैसे कार्यकर्ता को आप जो ज्वाइन करवाए उस पर विश्वास किए हैं, आपका विश्वास सदा हम उसके आभारी रहेंगे। चलिए, अब आप अपने क्षेत्र में जो है एनसीपी पार्टी के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या क्षेत्र में समस्याएं हैं और किस तरह से ऐलान कीजिएगा उसके बारे में आप? कुम्हरार विधानसभा की समस्याएं आप भी जान रहे हैं क्योंकि आप लोग भी हमसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं जी, क्योंकि हर गलियों में जाता था, आप लोग भी हमारे साथ थे, क्योंकि आप चौथा स्तंभ और आपकी भी जवाब ये दही जो थी वो आप पूरा करते थे। तो वहाँ की जो 5 मौलिक सुविधाएं हैं जो जनता खोजती है, सरकार से जो जनता खोजती है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मौलिक सुविधाएं हैं। पहला है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। और सरकार से जनता और किसी चीज़ की मांग नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि जो हम अकेले नहीं कर सकते हैं, जो हम सामूहिक रूप से वोट देकर सरकार बनाते हैं वो सरकारें पूरा करती हैं। क्या भी जनता से आप पूछ लीजिए, सड़क तो अकेले कोई आदमी नहीं बना सकता, कोई अस्पताल तो अकेले नहीं बना सकता, कोई बिजली उत्पादन तो नहीं कर सकता। इसके लिए सरकार की जरूरत होती है और सरकार जनता चुनती है अपनी सुख सुविधाओं के लिए। मैं आज कुम्हरार की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि मैं अगर जीतूंगा आपके वोट से, आपके आशीर्वाद से, तो मैं कुम्हरार की जो भी दुर्दशा है उस दुर्दशा पर काम करूंगा और जो भी समस्याएं आपकी है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, उस पर मैं ध्यान दूंगा। अगर आप जीत जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, तो पहला 2 ऐसा काम बताइए जो जीतने के बाद जो है आप अपने कुम्हरार क्षेत्र में करिए। मैं कुम्हरार क्षेत्र की गलियों के लिए काम करूँगा क्योंकि आप जैसे घर से कदम निकालते हैं और आप गिर जाते हैं खराब रोड रहने के कारण, तो पहला तो स्थान होगा सड़क का, उसके बाद होगा पानी का, क्योंकि जो 7 निश्चय में पानी का जो काम किया गया है वो काम सही ढंग से नहीं हुआ, तो उस पर मैं काम करूँगा। चलिए सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमर कुमार सिन्हा, मेरा नाम हुआ अमर कुमार सिन्हा, मैं प्रत्याशी हूँ कुम्हरार विधानसभा एनसीपी का। आज अमर कुमार सिन्हा जिनको कुम्हार से इस बार टिकट दिया गया है, क्या लग रहा है? कुम्हरार विधानसभा एनसीपी जीतेगी ऐसा हमको लगता है। हम 2005 में भी इसी चुनाव जो दोबारे हुआ था फरवरी वाला में ही जीत चुके थे। नवंबर वाला में नवंबर में फिर दोबारे चुनाव हुआ 6 महीने के बाद, उसमें सीट हमारे हाथ से निकल गई, फिर दोबारे उस तरह की भूमिका नहीं बच पाई। लेकिन लग रहा है कि 2025 में 20 साल बाद कई दौर फिर लौटा है एनसीपी का। काफ़ी लोग दावेदारी में होंगे, अमर सिन्हा ही क्यों? अमर सिन्हा जी दावेदारी में तो हैं काफ़ी लोग, लेकिन अमर सिन्हा जी का संघर्ष जो है
लगातार ठीक है दूसरे पार्टी से है। जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बिहार नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में पहले हम कार्यकर्ताओं से बड़ी प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी दल में। जो नेता, जो दल कार्यकर्ताओं का दर्द नहीं समझ सकता है, वो दल, जो नेता बड़ा नहीं हो सकता। तो किसी भी दल में जो संघर्षरत हमारे साथी रहे हैं, वैसे साथी जब हमारे पार्टी से, हमारे बड़ी छाप के सिंबल से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और जो सर्वे टीम का रिपोर्ट था उसके आधार पर आज ही अमर सिन्हा जी वहाँ अच्छी लड़ाई दे सकते हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए हैं, हम समझते हैं कि 20 साल के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए। पार्टी की तरफ से कुम्हरार के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे अमर सिन्हा को लेकर? हम कहना चाह रहे हैं कि कुम्हरार की जनता अमर सिन्हा जी को विधानसभा भेजने का काम करें। और कुछ लोग कन्फ्यूजन में चल रहे होंगे, हम कन्फ्यूजन क्लियर करें कि ठीक बात है, भारतीय जनता पार्टी के साथ और जनता दल यू माने एनडीए के साथ हमारा कोई गठबंधन यहाँ बिहार में नहीं हो पाया जी। लेकिन हमारे एमएलए जब जीतेंगे तो हम भी एनडीए के ही हिस्सा होंगे। सरकार बनाने के 122 एमएलए अगर हमारे जीतेंगे तो फिर हम सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर उससे कम एमएलए हमारे पास होंगे, नंबर कितने होते हैं तो महान जनता बिहार की तय करेगी। लेकिन अगर हमारे पास सरकार बनाने से कम नंबर्स होंगे तो निश्चित रूप से हम एनडीए के हिस्सा होंगे। तो आज जो लोग भी इस भाव से कहना चाह रहे हैं कि एनडीए को वोट करेंगे या इसको वोट करेंगे या उसको वोट करेंगे, इनको धोखा देते हुए अन मौके पर इनको टिकट न देकर लोकतंत्र के गला घोटने का काम किया, लोकतंत्र का हत्या करने का काम। ऐसे परिस्थिति में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुशांत सिंह और प्रदेश के मीडिया प्रभारी रंजन कुमार ने हमसे ये प्रस्ताव किया कि अमर सिन्हा साहब बहुत ही जनताओं के बीच में बहुत ही पॉपुलर हैं और कुम्हरार की जनता के लिए रात दिन अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। कुम्हरार की जनता की मांग है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। एक लोकतंत्र के राजनीतिक दल होने के कारण हमने ये फैसला किया कि मैं इस बार का चुनाव अमर सिन्हा के नेतृत्व में कुम्हरार विधानसभा से लड़ूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी चुनाव चिन्ह कुम्हरार विधानसभा के लिए नया चुनाव चिन्ह नहीं है। इसके पहले भी वहाँ से विधायक हमारे हुआ करते थे। 2020 में भी हम वहाँ से चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी भी। आज प्रशांत किशोर जी को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण हो गया कि आप अपने कार्यकर्ताओं को टिकट से वंचित करके और जो नए लोग जो आ रहे हैं, नए लोग जो छूटकर घूट कर आ रहे हैं, उनके साथ आप जो है चुनाव में जाने को तैयार हैं। मुझे तो संदेह है कि प्रशांत जी का चेहरा धूमिल हो रहा है। प्रशांत जी को डर है, भय है कि अपने चेहरे के बल पर वो चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसे परिस्थिति में वो दूसरे चेहरा को आगे करके इस चुनाव में बाजी लगाना चाहते हैं, जो एक जनताओं के साथ मजाक होगा, जनताओं के साथ धोखा होगा। प्रशांत किशोर ने वादा किया था कि हम बिहार में सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे, लेकिन जो सत्ता परिवर्तन करने वाले जो उनके पास हथियार थे, जो उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, उन पर भरोसा किया था, उनको उन्होंने दरकिनार करने का काम किया। इसलिए जनता उनका चेहरा और उनका व्यवहार समझ चुकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी बिहार में जनता धूल चटाने का काम करेगी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अपना एक पहचान है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू या जितने भी गठबंधन के लोग हैं, उनसे प्रशांत किशोर को चैलेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं चैलेंज करने आया हूँ बिहार में। प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी एनसीपी नहीं है। एनसीपी एक विरोध की पार्टी है। इसका जन्म ही 10 जून 1999 में विरोध करके कलकत्ता से हुआ है। तो हम विरोध करने आए हैं, हर भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे। बिहार में हर भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनाचारी, अत्याचारी, बेविचारी लोगों को हम उखाड़ फेंकने का संकल्प यहाँ के अपने मालिक जनताओं के बल पर हम यहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज कराने आए। सच्चिदानंद सिंह, राष्ट्रीय सचिव सह बिहार ऑब्जर्वर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा पवार। ठीक।